लखनऊ में जमीन मकान की कीमतों में उछाल, राजधानी लखनऊ में नए सर्किल रेट लागू। आज से लखनऊ में नया सर्किल रेट लागू। जमीन मकान दुकान और फ्लैट की खरीद महंगी। कृषि भूमि पर सर्किल रेट में 15% का इजाफा। व्यावसायिक भूमि पर 25% की बढ़ोतरी। बहुमंजिला भवनों पर 20% तक वृद्धि। सर्किल रेट में औसतन 20% तक इजाफा। सर्किल रेट में औसतन 20% तक इजाफा। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। स्कूल मर्जर पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार ने स्कूल मर्जर का फैसला वापस लिया। पीडीए पाठशाला आंदोलन की महाजीत। शिक्षा का अधिकार अखंड होता है और रहेगा। ये भाजपा की नैतिक हार है। बच्चों की शिक्षा के साथ समझौता नहीं होने देंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। 21 अगस्त तक उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन। 7 अगस्त से 21 अगस्त तक नामांकन कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी। दिल्ली में राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा। चुनाव आयोग ने मदद नहीं की, हमने खुद जांच कराई। ये जो कर रहे हैं देश के खिलाफ है। जो भी ये कर रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं। ये रिटायर्ड हो जाएंगे तब भी नहीं छोड़ेंगे। यूपी के 37 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में अलर्ट जारी। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर में अलर्ट। हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ में अलर्ट जारी। आगरा, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर में अलर्ट। मुरादाबाद, बरेली, संभल, लखीमपुर खीरी में अलर्ट। हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या में भी अलर्ट। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश की संभावना। राजधानी लखनऊ अवैध निर्माण का मकड़ जाल। एलडीए अफसरों की मिलीभगत से अवैध निर्माण। बब्बू बिल्डर पर एलडीए वीसी ने कार्रवाई नहीं की। बिना नक्शा पास कराए 25 फीट गहरा बेसमेंट खोदा। बब्बू जोन 7 के जोनल अफसर रविंद्र नंदन का सिंडिकेट। लखनऊ में आधा दर्जन अवैध बिल्डिंग बना रहा बब्बू। क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर बड़ी खबर। ईसी ने मतदाता जागरूकता अभियान से हटाया। अचानक हटाए गए रिंकू। फैंस को लगा झटका। प्रचार सामग्री से रिंकू की तस्वीरें हटाने के आदेश। हाल ही में सपा सांसद प्रिया सरोज ने सगाई की थी। ईसी को आशंका निजी हित टकरा सकते हैं। दिल्ली में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा, बिहार में एसआईआर पहले ही होना चाहिए था। बिहार में फर्जी वोट पड़ते रहे हैं। नीतीश मोदी नेतृत्व में बिहार बढ़ रहा। सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान। दिल्ली में आज से अभियान की शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है। 31 अगस्त तक दिल्ली में आंदोलन चलेगा। सुंदर और हरित दिल्ली का निर्माण करें। भारत का F-35 फाइटर जेट खरीदने से इनकार। भारत ने अमेरिका को सूचित किया, F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा। भारत टैरिफ घोषणा के बाद भारत सरकार का फैसला। पीएम और ट्रंप में F-35 खरीद पर चर्चा हुई थी। मेरठ में रैपिड रेल के ट्रायल रन में फंसकर रह गई नमो भारत। शताब्दी नगर सॉप्रिक्स का फरवरी से जारी है ट्रायल। 33 दिन से मेरठ साउथ मोदीपुरम के बीच ट्रायल जारी। बार बार पिछड़ रहा मेरठ को नमो भारत देने का वक्त। 1 साल पहले मेरठ को पहला स्टेशन, अभी थमी रफ्तार। लखनऊ में पीडीए पाठशाला को लेकर दानिश आजाद का बयान। दानिश आजाद ने कहा, सपा को ए फॉर आडंबर, डी फॉर धोखा पड़ना चाहिए। सपा ने हमेशा फरेब करने का काम किया। बच्चों को गुमराह करने का काम करती है सपा। सरकार के फैसले से बच्चे का अहित नहीं होगा। हज आवेदन की तारीख को बढ़ाया गया। 31 से 7 अगस्त हज आवेदन की तारीख। लखनऊ में स्कूल पेयरिंग पर संदीप सिंह का बड़ा बयान। संदीप सिंह ने कहा, अब कोई स्कूल बंद नहीं होगा। किसी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूल मर्ज नहीं होंगे। 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूल मर्ज नहीं होंगे। रिक्त स्कूल भवनों में आंगनवाड़ी संचालित होगी। 50 छात्र वाले स्कूल में 3 शिक्षक अनिवार्य। मुजफ्फरनगर में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव ने दिया बयान। कपिल देव ने मालेगांव ब्लास्ट पर दिया बयान। कपिल देव ने कहा, कांग्रेस ने साध्वी प्रज्ञा को गलत फंसाया था। 18 साल पहले भगवा आतंकवाद का नाम गढ़ा गया था। भगवा आतंकवाद नहीं हो सकता, यह असंभव है।
शांति, प्रगति, उन्नति और क्रांति का प्रतीक है भगवा। साध्वी को जेल में दी गई थी अमानवीय यातनाएं। सुप्रीम कोर्ट का आभार, न्याय संगत निर्णय दिया। बागपत में थूक कर रोटी बनाने का वीडियो वायरल। थूक कर रोटी बनाते दिखा मुस्लिम युवक। वीडियो आने पर स्थानीय लोगों में दिखा रोष। सवालों के घेरे में आया फूड सेफ्टी विभाग। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुटी। खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र का मामला। हापुड़ में रील के लिए युवक ने जान जोखिम में डाली। जान जोखिम में डालकर टंकी पर लटका युवक। रील के लिए एक हाथ से टंकी पर लटका युवक। युवक का पानी की टंकी पर लटकने का वीडियो वायरल। गढ़ कोतवाली के मानक चौक का वीडियो। मालेगांव केस में भाजपा सांसद संबित पात्रा का बयान। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, महबूब मुजावर जो कि एटीएस अधिकारी हैं, साल 2008 में मालेगांव में बम ब्लास्ट होने के बाद जो जांच समिति गठित की गई थी उसका वह अहम हिस्सा थे। उन्होंने आज ही सुबह खुलासा किया कि उनके जो उच्चाधिकारी थे, जो एटीएस का नेतृत्व करते थे और सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने उन पर और एटीएस पर बहुत ज्यादा दबाव डाला था कि किसी भी कीमत पर इस भगवा आतंकवाद विमर्श को और आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत को गिरफ्तार करना चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एसआईआर पर कहा, देश और खासकर बिहार के लिए इस समय सबसे गंभीर मुद्दा एसआईआर है। विशेष गहन पुनरीक्षण को विशेष गहन विलोपन में बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बावजूद चुनाव आयोग इस प्रक्रिया में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रहा है। पता नहीं चुनाव आयोग को क्या स्क्रिप्ट थमा दी गई है। हमने इस पर चर्चा की मांग की थी। सदन और वेल के बीच तिहाड़ जेल जैसी बैरिकेडिंग कर दी गई। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चोरी अभियान चला रहा है। यह आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई में हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उनके लिए लड़ाई लड़ी। बिहार में 65 लाख से 95 लाख वोट कटने की खबरें हैं। ये कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। लोकतंत्र का मतलब एक व्यक्ति एक वोट। जिस दिन आप इसे छीन लेंगे, लोकतंत्र अपने आप मर जाएगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, संसद में रोज तमाशा किया जा रहा है। गुंडागर्दी करने की कोशिश हो रही है। स्पीकर को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई देश विरोधी कुछ भी कहता है तो कांग्रेस सबसे पहले उसका समर्थन करती है। देश के बारे में इतनी नकारात्मक सोच रखना यह कांग्रेस की करतूत है। संसद की हालत ऐसी हो गई है कि वहां बैठना मुश्किल हो गया है। वहां इनकी नारेबाजी चलती रहती है।